अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे नाइन्थ क्लास के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, आप वो कर लें जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो नाइन्थ क्लास है ना, इसके सारे जो पहली तो बात ये कि आपको सारे थ्योरम्स जो हैं वो करने चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा साल होता है। तो इसमें ये है कि आपको सारे ही करने चाहिए। लेकिन अब जैसे कि लास्ट डे है और कल पेपर है आपका, तो अगर आप मतलब कि चाहते हैं कि आपको वो वाले थ्योरम्स पता चल जाएं कि जिनकी मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पेपर में आते हैं, अगर आप उन्हीं की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो मैं थ्योरम्स बता रही हूँ ये वाले कर लें। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई कोई और भी आते हैं थ्योरम्स तो आप उनको रिवाइज लाजमी कर लेना। ये जस्ट एक गैस ही होता है कि ये वाले थ्योरम्स जो है, क्योंकि ये इस तरह है कि मैंने पिछले काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स देखे हैं तो उनमें ये वाले थ्योरम्स रिपीट हो रहे थे। तो अगर आप ये कर लें तो पॉसिबिलिटी है कि ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये थ्योरम्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपने करने हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये चैप्टर 12 का जो आपके पास थ्योरम है 12.1.1, ये वाला जो थ्योरम है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी कि ये जो हमारे पास 12.1.1 है, ये मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स काफ़ी पेपर में देखा है कि ये जो थ्योरम है ये बार बार आ रहा है। उसके अलावा 12.1.3, the right bisector of the sides of a triangle are congruent. उसके बाद 12.1.4, any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. फिर उसके बाद इसका जो कन्वर्स है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। और उसके बाद 12.1.6, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्क्रेंट। अब इसमें क्या है कि आपने ये वाले जो थ्योरम्स हैं ये आपने करने हैं, बल्कि आपने एक काम करना है कि चैप्टर नंबर 12 जो है इसके सारे थ्योरम्स जो हैं इनको आपने कर लेना है। ये 12.1.6 ये है, ठीक है, कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसमें आपने करना क्या है कि आपने सारे जो थ्योरम्स हैं वो सारे आपने कर लेने हैं चैप्टर 12 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 जो है ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने चैप्टर नंबर 12 के सारे थ्योरम्स कर लेने हैं। लेकिन जो पेपर में बार बार आ रहे थे वो 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 एंड 12.1.6 ये बार बार रिपीट हो रहे थे, तो ये मैंने आपको इस वजह से बताए हैं। उसके अलावा जो इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हैं जी चैप्टर नंबर 16 के, जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। मैं वो बता रही हूँ कि जो थ्योरम्स बार बार रिपीट हो रहे थे ये मैं आपको इस वीडियो में वो वाले बता रही हूँ। तो ये है जी 16.1.1, parallelogram on the same base and between the parallel lines or of the same altitude are equal in area। यानी कि आपके पास ये वाला थ्योरम आ सकता है। इसमें कई दफ़ा होता है वो थोड़ी होती ना वर्डिंग चेंज कर देते हैं, जैसे कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना वही वो यूज़ करके तो आपको दे देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा है ये वाला आपके पास 16.1.2, पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ये वाला आपने कर लेना है थ्योरम। और एक और बात कि जो फिगर होती है ना उसमें आपने अगर चेंज कर दिए अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, अगर आप यहाँ पे चेंज कर देंगे ना, यानी कि ये ए है तो आप अगर इस जगह बी लिख देंगे तो फिर इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि पूरे थ्योरम में उस जगह फिर बी ही होना चाहिए जहाँ पर ए है। तो स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, कहते हैं हम तो पूरा जी थ्योरम ठीक करके आए थे लेकिन हमें उसके मार्क्स नहीं मिले। वो मार्क्स आपको इस वजह से नहीं मिले होते क्योंकि आपने क्या किया होता है कि फिगर में यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट्स जो है उनकी जगह चेंज कर दी होती है। जब जगह चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है थ्योरम तो उस हिसाब से होगा ना, जो आपने चेंजिंग की है फिर उसके हिसाब से उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से होगा। लेकिन आप नीचे लिख वही देते हैं और ऊपर जो है वो फिगर में कुछ और लिखा होता है, तो ऐसे तो नहीं होता। फिर तो जाहिर सी बात है जिसने पेपर चेक करना है उसने क्रॉस ही करना है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करें कि अगर आप कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो फिर पूरे थ्योरम में वो वाली चेंजिंग किया करें। वैसे तो बेहतर यही है कि ना ही करें, ऐसे ही कर दिया करें। उसके बाद जो आपके पास इम्पॉर्टेंट थ्योरम है
वो है आपके पास 16.1.3, ठीक है, कि द ट्रायंगल ऑन द सेम बेसिस एंड द सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। अब ये दो तीन तरह से आया हुआ था, मतलब कि यहाँ पे एक तो ये जो सिंपल इस तरह लिखा हुआ है यही आया हुआ था, या फिर इस तरह आया हुआ था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, या सेम आ जाएगा या सेम की जगह होता है वो चेंज करके इक्वल लिखते। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना आपने, और जो है ना आपने इसी तरह करना है। तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं ये मैंने इनकी स्टेटमेंट्स भी आपको बता दी हैं। अब इनकी जो नंबरिंग है वो मैंने यहाँ पे पेपर पे शीट पे लिख भी दी थी, तो ये भी आप देख लें कि तो ये हैं जी सारे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो ये शीट पे भी लिख दिए थे, तो आप इनको नोट कर लें। फिर भी आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 12 जो है इसके भी सारे थ्योरम्स कर लें, चैप्टर नंबर 16 के भी सारे थ्योरम्स कर लें, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इनके सारे थ्योरम्स कर लें। और एग्ज़ाम जब आपके पास पेपर आएगा तो पेपर को सॉल्व करने के लिए एक टिप आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता होता है ना, पहले उसको किया करें, ताकि जो टीचर आपका पेपर चेक करने लगे हैं उनको देखते ही पता चले कि भाई इसको आता है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे कि पहले आपको जो नहीं सही आता अगर आपने वो ही कर दिया, तो उससे ये होगा कि पहला इंप्रेशन ही आपका अच्छा नहीं होगा। वो जो टीचर है वो चेक करने वाले वो कहेंगे कि इसके तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो पहले जो सबसे अच्छा आता होता है क्वेश्चन वही सॉल्व किया करें। और नंबरिंग जो होती है ना वो आप अपने से ना दिया करें, जो पेपर में क्वेश्चन का नंबर होता है ना वही लिखा करें आप। और इस तरह आपने पेपर को सॉल्व करना है। और मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह करे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, और अल्लाह करे इन्हीं थ्योरम्स में से आपके पेपर में भी आ जाए। और बहुत अच्छी सी आज का ही दिन है, बहुत अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और आप लोगों का बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।